बालिका तो यहाँ पढ़ती ही नहीं है। यहाँ तो बालिकाओं का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा। हमारे गुरुजी महाराज एक महिलाओं का आश्रम अलग बनाए हैं, वो नरसिंहपुर जिला में हीरापुर गांव और साकल घाट में है। शंकराचार्य जी महाराज, वर्तमान शंकराचार्य जी, जब ये ब्रह्मचारी भी नहीं बने थे तब से हम लोग उनको जानते हैं। 5वीं पास करके लगभग वो 10 अब वहाँ आगे 10 से 15 के बीच के बच्चों का एडमिशन होता है। कि पीछे किस किस का हाथ है वो मुझे पता नहीं है, और जिसका भी होगा हाथ, ये सब के सब गर्त में जाएंगे। बस इस 2 दिन में हजारों फोन आए जनता के, तो पब्लिक तो सत्य के पक्ष में है। बहुत निकटवर्ती लोगों का भी फोन आया मेरे पास, बोले अब तो खत्म है काम। तो कभी नहीं देखा उनको। मैं तो आशुतोष नहीं का नाम पहली बार सुन रही हूँ कि ये भी कोई ब्रह्मचारी है। तो वो बच्चे तो कभी भी नहीं दिखे हमको मठ में। किसी बच्चे का प्रवेश हो जाए, उसका रिकॉर्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं वो बच्चा, कैसे हो सकता है? जब छात्र कहीं एडमिशन लेता है तो कुछ रजिस्टर, कुछ रिकॉर्ड रहता है ना उसका। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हुई, आरोप लगाए गए नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का, और जिस जगह पर यह घटना का जिक्र किया गया वो वाराणसी का वो मठ है, जो कहा जाए कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद का शिविर भी है, उनका मठ है। इसे विद्या मठ कहते हैं। केदार घाट पर यह विद्या मठ है, और जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें जिक्र किया गया कि ये पूरा 5 मंजिला है और ऊपर स्विमिंग पूल है और यहाँ पे बच्चों को लाया जाता है। सच्चाई क्या है इस आश्रम में? अगर देखा जाए तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के समय से यहाँ उस पूरे मठ की देखरेख कर रही बेहद करीबी निर्मणी जी हैं। कब से आप यहाँ पर हैं? देखिए, मैं तो इस मठ, हमारी दीक्षा हुई थी सन 1986 में, तो 86 से यह मठ तो बना है 96 में, 10 साल बाद ये मठ बना। उसके पहले महाराज जी 90 से वहाँ आते थे। द्वारका शारदा मठ है हनुमान घाट में, और गुरुजी से हम लोग बहुत लंबे समय से संपर्क में है। गुरुजी के दीक्षित शिष्य हैं, और स्वामी जी महाराज तो इनको सन 82 से हम लोग जानते हैं। 82 में जब स्वामी करपात्री जी महाराज का शरीर पूरा हुआ था तब तो भी हम लोग केदार घाट आए थे। तो उस समय स्वामी जी महाराज की आयु बहुत छोटी थी, और ये जो इस समय जो वातावरण चल रहा है, यह मुझे लगता है कि यह पूरे सनातन पर आघात, और सनातन पर ही नहीं, हिंदू धर्म पर, हिंदू मानवता पर आघात है। ये इतना कोई मानव इतने निचले स्तर तक सोच ही नहीं सकता है किसी धर्माचारी के लिए। आरोप लगाए गए कि यहाँ पर जो बटुक ब्राह्मण जो शिष्य हैं, जो 2 शिष्य का बताया गया कि वो यहाँ के शिष्य थे और उनके साथ ऐसा कुकर्म किया गया, और आरोप एफआईआर दर्ज हुई। आप यहाँ पर हैं, उसमें एक और भी जिक्र है कि जो यहाँ पे बच्चियां पढ़ती हैं, बालिकाओं के साथ भी, युवतियों के साथ, इस तरीके से एफआईआर में जिक्र है। बालिका तो यहाँ पढ़ती ही नहीं है। यहाँ तो बालिकाओं का कोई सिद्धांत ही नहीं रहा। हमारे गुरुजी महाराज एक महिलाओं का आश्रम अलग बनाए हैं, वो नरसिंहपुर जिला में हीरापुर गांव और साकल घाट में है। महिलाएं तो वहाँ रहती हैं, छोटी बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं, हमारे साथ रहती हैं। उस आश्रम के प्रभारी मैं ही हूँ, तो वहाँ यहाँ से तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन बच्चियों का नहीं है। रहा सवाल बच्चों का, तो हम लोग इस आश्रम की नींव पड़ी उसके पहले से इस स्थान को जानते हैं। स्वामी जी महाराज को, जब स्वामी जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, वर्तमान शंकराचार्य जी, जब ये ब्रह्मचारी भी नहीं बने थे तब से हम लोग उनको जानते हैं। इतना पवित्र आचरण इनका रहा है और इतनी पवित्र परंपरा हमारी है, इस पर आक्षेप करना, मैं समझती हूँ कि जो आक्षेप कर रहे हैं उनके खुद के लिए कुठाराघात कर रहे हैं। वो भी तो ब्रह्मचारी कहते हैं अपने को। आप भी तो ब्रह्मचारी हो, अपने आप को सन्यासी कहते हो, तो आप सनातन से अलग कहाँ है? आप सनातन को आप अगर कमजोर करेंगे तो फिर आप कहाँ बचेंगे? जो एफआईआर दर्ज कराई आशुतोष ब्रह्मचारी ने, उन्होंने कहा ये पूरा 5 मंजिला है, शीश महल है, स्विमिंग पूल है ऊपर। तो आप देख लीजिए इसको। आप तो यहाँ आए ही हुए हैं, 5 मंजिला है कि 4 मंजिला है, और फिर हम कहते हैं 5 10 मंजिला हो, मकान बड़े ऊंचे ऊंचे बनते हैं, उसमें उनको आपत्ति क्या है? जब हमारे साथ यहाँ कोई ऐसा वातावरण ही नहीं है, इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं है, तो फिर ऐसे कोई आरोप लगाना तो सरासर निराधार है यार आरोप, इसमें कोई सत्यता नहीं है।
कभी वो जैसे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, कितनी उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, वेद पाठी बच्चे जो हैं? वेद पाठी बच्चे तो 5वीं पास करके लगभग वही 10 अब वहाँ आगे 10 से 15 के बीच के बच्चों का एडमिशन होता है और 6 साल का उनका कोर्स है। 6 साल का कोर्स वेद का है जहाँ पढ़ाया जाता है। आपको आप तो चूंकि यहाँ से जुड़ी हैं, तो क्या लगता है ये क्या हो रहा है? मतलब इतना बड़ा आक्षेप लगाना, इतना बड़ा आरोप लगाना, और उसमें पुलिस ने एफआईआर तक लिख ली है, पॉक्सो की गंभीर धाराओं में एफआईआर लिख ली है जिसमें सीधे से अरेस्टिंग है। अब पाक्सो तो मैं पहली बार सुनी ही हूँ कि पाक्सो भी कोई होता है वो, क्योंकि मुझे इन सब मामलों में जब किसी ने हमसे कहा कि पाक्सो लग गया तो मुझे पाक्सो क्या होता है, कोई वकील हमको फोन किए तो मैं पाक्सो क्या होता है तो वो बताया उसकी गंभीरता को। इसलिए है तो निराधार ये। अब इसके पीछे किस किस का हाथ है वो मुझे पता नहीं है, और जिसका भी होगा हाथ ये सब के सब गर्त में जाएंगे, क्योंकि जब जब धर्म का उच्छेदन करने का प्रयास जिसने भी किया हो उसके लिए साक्षात भगवान ही आकर धर्म की रक्षा करते हैं। भारतवर्ष है, यहाँ तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म संस्थापनार्थाय भगवान स्वयं आते हैं, आकर भगवान रक्षा करते तो अभी भी करेंगे, क्योंकि भगवान सदैव सत्य के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन विजय पांडवों की हुई, क्योंकि भगवान सत्य के साथ सर्वदा रहते हैं। ये महाभारत का युद्ध है पांडवों और कौरवों के बीच। अब क्या कह सकते हैं जिसकी, लेकिन हम ये अनुभव किए हैं, मेरे पास इस 2 दिन में हजारों फोन आए जनता के, तो पब्लिक तो सत्य के पक्ष में है, और खाली उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत से, पूरे भारत के लोगों से हमारे पास फोन आया कि और बहुत मतलब बीजेपी के बहुत निकटवर्ती लोगों का भी फोन आया मेरे पास, बोले अब तो खत्म है काम। एक चीज ये भी कि जो बच्चों के आरोप हैं उसमें जो जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ वाराणसी के अलावा जबलपुर में भी कोई आश्रम है, जोशी मठ में भी आश्रम है, वहां पर भी उन बच्चों को क्या बच्चों को यहाँ से वहां ले जाया जाता है, क्या प्रथा है? नहीं, वो तो अलग अलग विद्यालय है, यहाँ की परंपरा, यहाँ के अध्यापक अलग हैं, यहाँ के छात्र अलग हैं, और जो जबलपुर में विद्यालय है वहाँ के छात्र अध्यापक अलग हैं, जोशी मठ के, जहाँ महाराज जी के तो अनेकों आश्रम है, तो सभी आश्रमों की व्यवस्था अलग अलग है। बच्चे महाराज जी के साथ जाते हैं, नहीं जाते हैं? कभी कभी जाते भी हैं, कभी कभी जाते भी हैं बच्चे आवश्यकता पड़ने पर, कभी वैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर ढंग से, तो यहाँ सब तो खुला मामला है, चारों तरफ दरवाजा खुला है, सब आप स्वयं निरीक्षण करके देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप तो इतने समय से जुड़ी हैं तो आपको जानकारी भी मतलब मिली होगी कि जो जिन 2 बच्चों का जिक्र हो रहा है शिष्यों का, क्या वो कभी यहाँ पर ऐसे पढ़े हैं? डॉक्यूमेंट्स आप लोग देखे होंगे? हमने तो कभी नहीं देखा उनको। मैं तो आज तो सही का नाम पहली बार सुन रही हूँ कि ये भी कोई ब्रह्मचारी है, तो वो बच्चे तो कभी भी नहीं दिखे हमको मठ में। हालांकि वो बच्चों तो मुंह ढक करके ही अभी तो सामने आए भी नहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड यहाँ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ का एक विशेषता यहाँ की है कि जब भी कोई एंट्री करता है तो वहीं हस्ताक्षर उसका हो जाता है। मैं भी आई तो हस्ताक्षर करके आई हूँ, अभी हमारे अपने भी हो या कोई भी हो तो साइन करके ही आएगा अंदर। तो किसी बच्चे का प्रवेश हो जाए उसका रिकॉर्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं वो बच्चा, तो कैसे हो सकता है? जब छात्र कहीं एडमिशन लेता है तो कुछ रजिस्टर, कुछ रिकॉर्ड रहता है ना उसका। जहाँ 300 बच्चों के रिकॉर्ड है यहाँ पर, वहाँ 2 बच्चों के रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। अगर पुराने छात्र हैं तो नष्ट कर दिए गए, तो किस सन के हैं? जिस सन के हों उस सन का रजिस्टर निकाल देख लें। अब तो ऑनलाइन सब व्यवस्था हो गई है, इसके पहले तो और अच्छा था रिकॉर्ड चेक करना, क्योंकि सांदीपनी से था, सांदीपनी में सारे रिकॉर्ड थे, सांदीपनी जो वेद विद्यालय है तो वहां से रिकॉर्ड चेक कर लें, उसमें क्या बात है? ये आरोप टोटल झूठे, 100% झूठा आरोप है। ये हमारे साथ नीलमणि जी हैं जो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के समय से यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और इनका कहना है कि जिन बच्चों को आगे करके ये एफआईआर लिखाई गई, आरोप लगाए गए, वो बच्चे कभी यहाँ पढ़ते ही नहीं थे। और रही बात महिलाओं के बालिकाओं की, तो उनके लिए अलग आश्रम है, अलग विद्यालय है, वो दूसरे प्रदेश में है, यहाँ से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में लगाए गए तमाम आरोप
झूठे हैं, प्रपंच हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, तभी कुछ न्याय होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार,